Hello everyone, back to my video. So my name is मोहिनी. सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब क्या होता है. ओके सो आज हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. ओके जो फर्स्ट लेसन था साइंस का लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, उसी का ये अनदर पार्ट है एक्वेटिक प्लांट्स. ओके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो चुका है. नाउ हम एक्वेटिक प्लांट्स देखेंगे. ओके plants that live and grow in water are called aquatic plant. ओके aquatic plant किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट जो वाटर में क्या करते हैं, लाइव होते हैं और ग्रो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? aquatic plants. Aquatic plants grow in ponds, lakes, rivers, streams and ओशियंस. ओके अबे एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो वाटर में ग्रो होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो वाटर में ग्रो होते हैं मतलब कहाँ कहाँ पे ग्रो होंगे? पॉन्ड्स में. ओके तालाब में, लेक्स झील में, रिवर्स ओके नदी या स्ट्रीम्स एंड ओशियंस. ठीक है यहाँ पे क्या होते हैं? वाटर नहीं प्लांट्स ग्रो होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स. ओके जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के भी टाइप देखे थे, वैसे हम एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप देखेंगे. ठीक है कौन कौन से हैं? फ्लोटिंग मतलब जो तैरते हैं वो, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स मतलब जो पानी में डूब के, ठीक है पूरे डूबे हुए ग्रो होते हैं वो, उसको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स. ओके अभी डू यू नो में देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट प्लांट फाउंड इन ओशियंस. Although they are very tiny, these plants account for maximum produce of ऑक्सीजन. देखो जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब वेरी लिटिल है, वेरी टाइनी प्लांट. ओके वो कहाँ पे ग्रो होता है? ज़्यादातर ओशियंस में. ओके इसीलिए वो जो प्लांट ओशियन में ग्रो होता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है बहुत स्मॉल प्लांट, तो वो क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने अंदर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. ठीक है ये याद रखो. डू यू नो में अभी फ्लोटिंग प्लांट्स में देखो, ठीक है ये फर्स्ट टाइप है एक्वेटिक प्लांट का. फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर. टू फ्लोट easily on water, these plants have the following adaptive features. फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब तो फ्रीली, ठीक है वो फ्रीली क्या करते हैं? वाटर में क्या करते हैं? फ्लोट होते हैं. फ्लोट मतलब तैरना. ओके तो हम देखेंगे कौन से प्लांट्स हैं जो वाटर में फ्लोट होते हैं और उनकी फीचर्स देखेंगे. ठीक है देखो, दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज दैट कैन फ्लोट. एग्जाम्पल आर उल्फिया एंड डकवीड. ओके सेकेंड देखो, सम प्लांट्स हैव स्पंजी एंड एयर फिल्ड स्टेम्स. दिस मेक देम लाइट इनफ टू फ्लोट इजीली. फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ. देखो यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स के कितने एग्जाम्पल दिए? 3, उल्फिया एंड डकवीड और वाटर हाइसिंथ. ओके बट यहाँ पे आपको देखो फ्लोटिंग प्लांट्स की एक ही पिक्चर दी है, वाटर हाइसिंथ. ठीक है इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो स्टेम है वो कैसी? स्पॉन्जी है. ठीक है स्पॉन्जी एंड एयर फील्ड है. इसकी वजह से क्या होता है? वो जो प्लांट है जब फ्लोट होता है तो इजीली वो फ्लोट हो सकता है, क्योंकि उसका स्टेम कैसे रहता है? वो एयर फील्ड रहता है, बराबर नहीं लाइट रहता. अगर लाइट वेट रहा तो इजीली क्या हो सकता है? वो वाटर पे फ्लोट हो सकता. ओके तो अभी ये हो गया फ्लोटिंग प्लांट्स का. अभी सेकेंड है फिक्स्ड प्लांट्स. These plants have roots that are fixed to the bottom of ponds, but most of their vegetation is above water. Okay, फिक्स्ड प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा है? लोटस. देखो लोटस के जो ये है क्या बोलते, स्टेम है या रूट्स है, वो कैसे रहते हैं? बॉटम ऑफ द पॉन्ड. मतलब जो पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड के अंदर जो मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है उसके अंदर उसके क्या रहते हैं? रूट्स रहते हैं. और उसका जो अपर पोर्शन है, ठीक है वो वेजिटेशन के लिए कहाँ पे रहता है? वाटर के ऊपर. देखो लोटस प्लांट अगर आपने देखा होगा मतलब डू यू नो दैट? ओके आपको पता है. सो ये जो लोटस है, ठीक है लोटस के जो स्टेम है या रूट्स है वो कहाँ पे रहते हैं? पॉन्ड्स के अंदर. ओके और उसका वेजिटेशन कहाँ होता है? अबव द वाटर. दे हैव लॉन्ग होलो फ्लेक्सिबल स्टेम्स with broad and flat leaves that float on the surface of water. Okay इसकी जो स्टेम है वो कैसा रहता है? लोटस का स्टेम लॉन्ग,
ठीक है, होलो और फ्लेक्सिबल रहता है। आपने देखा होगा लोटस का स्टेम बराबर है, लॉन्ग रहता है और होलो और फ्लेक्सिबल है। एंड क्या है, ब्रॉड और फ्लैट उसके लीव्स है। देखो लीव्स कितने बड़े बड़े हैं, फ्लैट है, ब्रॉड है। ओके, इसलिए वो इजीली क्या होते हैं, वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो सकते हैं या होते हैं। दी अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग एंड स्ट्रोमेटा टू एब्जॉर्ब एयर। ओके, जो अपर सर्विस पे यहाँ पे आपको लीव्स दिखाई दे रहे, वहाँ पे क्या है, वैक्सी कोटिंग है, ठीक है, एंड स्टोमेटा टू ऑब्जॉर्ब एयर। इसीलिए जो लोटस के जो लीफ है वो क्या है, वाटर के सरफेस के ऊपर है। इसीलिए जो स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, ठीक है, लीव्स के अंदर मतलब लीफ में होता है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो इजीली क्या कर सकता है, एयर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसके लीव्स कहाँ पे है, सरफेस के, वाटर सरफेस के ऊपर। ओके, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। ओके, फिक्स प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल है, लोटस एंड वाटर लिली। देखो लिली एक ऐसा है जो अर्थ पे ग्रो होता है विदाउट वाटर, बट वाटर लिली बोला है मतलब वो कहाँ पे ग्रो होता है, ओनली इन वाटर। ओके, ये 2 एग्जाम्पल है फिक्स प्लांट्स के। अभी अंडर वाटर प्लांट्स, दिस प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर। अंडर वाटर प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में पूरे डूबे हुए रहते हैं। देखो हाइड्रेला, ओके, और डूब के ही वो क्या करते हैं, पूरे डूबे रहते हैं वाटर के अंदर और ग्रो होते हैं। वो बाहर निकलते के वाटर के नहीं, ग्रो होते हैं बट पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं। दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। अब इसीलिए इसके जो स्टेम देखो कैसे है, थिन लीव्स है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए वो देखो झुके हुए हैं, झुके हुए कब रहेंगे, जब उनके स्टेम फ्लेक्सिबल रहते, बराबर है। Flexible stem that offer little resistance to water currents. They breathe through their body surface and do not have stomata. Hydrilla and tap grass are example of such plants. अभी अंडर वाटर प्लांट्स के कौन सा एग्जाम्पल है, हाइड्रिला और टैप ग्रास। देखो हाइड्रिला ये पूरे क्या रहता है, वो पानी के अंदर ही रहता है। ओके, पानी के अंदर ही ग्रो होता है हाइड्रिला, और इसको लीफ नहीं होते, बराबर है। इसलिए वो कैसे ब्रीथ करता है, कैसे ब्रीथ करता है, इसको स्टोमेटा नहीं है, उसको लीव्स ही नहीं है, तो स्टोमेटा कहाँ पे रहेगा, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में होता है। तो वो ब्रीथ कैसे करेगा, अपनी बॉडी से। ओके, हाइड्रिला को लीफ नहीं है, इसलिए वो कैसे ब्रीथ करेगा, अपनी बॉडी से। ओके, ये हो गया अंडर वाटर प्लांट्स का। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, अभी लेटेस्ट डू में देखो, look at the pictures below. Write D for desert plants, P for plants found in plains and A for aquatic plants. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं उसके आगे D लिखो, जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं उसके आगे P, और जो वाटर में ग्रो होते हैं उनके आगे लिखो ये, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है काय का है, ट्री, नीम का है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वो कहाँ पे ग्रो होता है, प्लेन्स में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी। अभी कोकोनट, कोकोनट भी कहाँ पे ग्रो होता है, प्लेन्स में, बराबर है कि नहीं, यहाँ पे पी लिखो। अभी ये दिखाई दे रहा, ये कहाँ पे होता है, ग्रो होता है लोटस वाटर में, तो यहाँ पे ए लिखो। और ये लास्ट वन, ये क्या है, कैक्टस, ये कहाँ पे ग्रो होता है, डेजर्ट में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी। ओके, अभी टाइम टू आंसर में देखो, मैच द फॉलोइंग, ये अभी हमने लिया है। ओके, ये अभी हमने पढ़ा है, तो अभी आप बताओ, कॉलम ए कॉलम बी है और यहाँ पे आपको मैशेट करना है। नंबर 1 देखो डकवीड। ओके, डकवीड कौन से प्लांट का एग्जांपल है, फ्लोटिंग प्लांट्स का। लोटस कौन सा एग्जांपल है, फिक्स प्लांट्स का। और हाइड्रिला अंडर वाटर प्लांट्स का। ओके, बहुत इजी है। अभी देखो अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, अभी हमने देखे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स, बराबर है कि नहीं। उसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। अपार्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स, देयर आर सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, नेमली पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। ओके, जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखे और एक्वेटिक प्लांट्स देखे, उसके अलावा कौन से 2 प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स जो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, एंड इंसेक्टिवर्स प्लांट जो इंसेक्ट को इट करते, किल करते। ओके, सो पैरासिटिक प्लांट्स में देखो, सम प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस ओनली पार्शियली एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द फूड इट नीड्स बाय इटसेल्फ। पैरासिटिक प्लांट देखो
पैरासिटिक प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस भी हो तो वो पूरी नहीं होती, थोड़ी होती है, क्योंकि वो अपना जो खाना है वो पूरा खुद तैयार नहीं करते। क्यों नहीं करते हम देखते हैं। कस्कुटो और अमरबेल इन वन सच एग्जाम्पल। तो जो ऐसे प्लांट्स है जो पूरे उनकी क्या बोलते हैं, उनको जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है वो पूरी उनमें नहीं होती है, इसलिए वो अपना पूरा खाना तैयार नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे प्लांट्स अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। वो कौन सा प्लांट है ऐसा? कस्कुटा और अमरबेल। दिस अपीयर एज पेल ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which attach to the host plant to derive food. These are called parasitic plants. Okay, देखो कस्कुटा और अमरबेल। ठीक, होस्ट मतलब क्या? अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया कस्कुटा और अमरबेल का। ओके, कस्कुटा और अमरबेल ये जो प्लांट्स हैं वो खुद का खाना खुद तैयार करते पर पूरा नहीं करते, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनका पूरा खाना तैयार नहीं होता, थोड़ा सा होता है, इसलिए वो अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है? अब ये कस्कुटा या अमरबेल है, ठीक है, इसके और पास में दूसरा प्लांट्स होगा, तो उसका जो दूसरा प्लांट्स है अगर वो खुद का फूड खुद तैयार कर रहा तो अमरबेल कस्कुटा क्या करेगा? उसका जो न्यूट्रिशन है या फूड है वो खुद अपने और भी लेगा। उसको क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट। ओके, कस्कुटा और अमरबेल अपने होस्ट प्लांट्स पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। समझे? पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो खुद का फूड खुद तैयार नहीं करते और दूसरे इस पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स देखो, देयर आर सम प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में कौन से प्लांट्स हैं? Venus flytrap and pitcher plant trap insects with the help of their specially designed leaves. ओके, देखो ये दिखाई दे रहा है Venus flytrap और ये क्या है? पिक्चर प्लांट। ये क्या कर, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर प्लांट का और ये दिखाई दे रहा है Venus flytrap का। अगर यहाँ पे या यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट गया तो वो क्या कर लेगा? ये बंद कर लेगा, मतलब वो क्या करेगा? ईट करेगा। तो वेनस फ्लाई ट्रैप and pitcher plant, these are the two examples of insectivorous plants. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट्स। कौन कौन से हैं? विनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप। तो ऐसे प्लांट को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? जो इंसेक्ट को ईट करेंगे उसी से उनको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा। ओके, ये होगा इंसेक्टिवरस प्लांट का। ओके, तो जो हमारा ये जो दो अदर टाइप ऑफ प्लांट्स थे, पैरासिटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवरस प्लांट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी टाइम टू आंसर में देखो, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, नंबर 1 पैरासिटिक प्लांट्स, नंबर 2 इंसेक्टिवरस प्लांट। अभी पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल बताओ, कस्कुटा बराबर है, और इंसेक्टिवरस का पिक्चर प्लांट और पिक्चर प्लांट। ओके, अभी हमने पढ़े हैं। अभी देखेंगे लास्ट वन, यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट की यूजेस क्या है वो देखेंगे। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन न्यूमरस वेज। बराबर है, प्लांट्स ह्यूमन बींग के लिए बहुत यूजफुल है, अलग अलग तरीके से प्लांट्स हम यूज करते हैं। तो देखो, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, we eat fruits, vegetables, cereals, pulses and nuts which are plant products. We eat leaves, stem, root and even flowers of many plants and use सम ऑफ देम एज स्पाइसेस। बराबर है, हम प्लांट्स का यूज़ कैसे करते हैं? फूड के लिए करते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स का क्या करते हैं? फूड भी ईट करते हैं, वेजिटेबल्स भी, और जो सीरियल्स या पल्सेस है, बराबर है कि नहीं, वो भी हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। और कुछ प्लांट्स के रूट या स्टेम या फ्लावर है वो भी हम सब्जी के तौर पर या वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं, और कुछ के क्या बनाते हैं? हम स्पाइसेस बनाते हैं, मसाले बनाते हैं। क्यों? सब्जी के लिए। बराबर है कि नहीं? इतना हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं खुद के लिए। बराबर है। अभी सेकेंड देखो, प्लांट्स फाइबर लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, कारपेट एंड रोप्स। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कॉटन हो, बराबर है, रुई, जूट, फ्लैक्स, ये किसके लिए यूज़ होता है? इनका क्लोथ्स बनाने के लिए। या कारपेट पता है आपको, जो नीचे डालते हैं ज़मीन पे, एंड रोप, रस्सी बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है।
3 देखो, स्टेम्स ऑफ बाम्बू प्लांट आर यूज टू मेक पेपर, बास्केट्स, हर्ट्स, फर्नीचर, वॉकिंग स्टिक्स एक्सेट्रा। अभी जो बाम्बू प्लांट है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? पेपर बनाने के लिए, बास्केट्स जो आप स्कूल में लेके जाते हो वो, या दूसरे तरीके की बास्केट रहती है बाम्बू की, अगर आपने देखी होंगी तो वो बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, फर्नीचर्स, बराबर है कि नहीं? फर्नीचर मतलब जो घर पे आपके सोफा सेट होगा या दीवान होगा वो बनाने के लिए, बेड, ओके। वॉकिंग स्टिक्स, बराबर है कि नहीं? जो बूढ़े लोग चल नहीं सकते तो वो स्टिक लेके चलते तो वो वॉकिंग स्टिक एक्सेट्रा, इतना यूज़ हम बाम्बू प्लांट से बनाते हैं, ठीक है। ये इतना हम जो चीज़ें हैं वो हमारे काम की चीज़ें किससे हमें मिलती हैं? बाम्बू प्लांट से। वुड ऑफ ट्रीज लाइक शीशम, टीक एंड साल इज यूज टू मेक फर्नीचर, डोर, विंडोज एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ ट्रीज हैं जैसे कि शीशम है, टीक है, बराबर है कि नहीं? तो इनके जो वुड है या साल है, ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं? जो फर्नीचर या डोर या विंडो है वो हम इस प्लांट्स के या ट्रीज के वुड से हम बनाते हैं। कौन से वुड से? टीक है, शीशम है, ओके। इन ट्रीज से हम क्या करते हैं? इन ट्री के वुड से हम फर्नीचर, डोर, विंडो भी यूज किया जाता है या बनाते हैं। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, सिंचोना एंड नीम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। तो कुछ प्लांट्स है जैसे कि तुलसी है, सिंचोना है और नीम है, इसका यूज क्यों होता है? मेडिसिन के लिए। गम एंड रबर आर ऑल्सो ऑब्टेन from plants and are used to make tires and other useful things. We also make some paints from plant products. ओके, जो गम पता है आपको, बराबर है? गम मीन्स क्या बोलते हैं? जो फेविकॉल है या जो गम वो डिंग से बनाते हैं, ठीक है, या रबर, ये कहाँ से हमको मिलता है? प्लांट से, कुछ प्लांट है उनसे। एंड आर यूज टू मेक टायर्स, और ऐसे प्लांट से, ऐसे ट्री से हम क्या बनाते हैं? टायर्स भी, जो गाड़ी को यूज़ होता है। और ऐसे बहुत सारे थिंग्स, चीज़ें हैं वो हम ऐसे ट्री से तैयार करते हैं। वी ऑल्सो मेक सम पेंट फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट, और कुछ जो क्या बोलते हैं पेंट से, बराबर है कि नहीं, वो भी हम कुछ प्लांट्स के प्रोडक्ट से बनाते हैं, ओके। ये होगा यूजेस ऑफ प्लांट, ओके। इस तरह से प्लांट्स वो अलग अलग तरीके से हमें यूज़ होते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए पेंट के लिए यूज़ होता है, बराबर है कि नहीं? फर्नीचर्स, मेडिसिन के लिए हम इस प्लांट्स का या ट्रीज का यूज़ करते हैं, ओके। सो टाइम टू आंसर में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1, स्टीम्स ऑफ ब्लैंक प्लांट्स आर यूज टू मेक पेपर। कौन से ट्री से यूज होता है? बाम्बू, ओके। यहाँ पे आप क्या लिखना, क्या लिखोगे? बाम्बू, ओके। तुलसी इज यूज टू मेक मेडिसिन्स, ओके, मेडिसिन्स। वी ईट इवन फ्रूट, रूट, स्टेम्स एंड फ्लावर्स, बराबर है, ऑफ प्लांट्स, या यहाँ पे लिखो ओनली फ्लावर्स। टीक ट्री गिव्स अस, टीक ट्री से क्या मिलते हैं हमको? फर्नीचर, डोर, विंडो एक्सेट्रा, ओके। ये हो गया टाइम टू आंसर। तो अभी ठीक है, जो हमारा लेसन है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स वो फिनिश हो चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और अभी इस वीडियो में हमने देखा है एक्वेटिक प्लांट्स और कुछ अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको ये अच्छे से समझा। थैंक यू।